इंड एस को ड्राफ्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली आईसीएआई को मिला। आईसीएआई अगर चाहता तो वो एज इट इज आईएफआरएस को कॉपी कर सकता था और बोलता यही वाला फॉलो कर लो। भाई वहां भी तो ऑलरेडी एएस तो बना हुआ है जिसका नाम आईएफआरएस है, हिंदुस्तान में सेम टू सेम फॉलो कर लो। तो हम लोगों को इंड एस बनाना नहीं पड़ता ना, सेम चीज हम लोग को मिल जाता, हम लोग कॉपी करके फॉलो कर लेते। पाकिस्तान वही करता है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अच्छा अगर ऐसा कॉपी करके फॉलो करते हैं ना सर, कॉपी करके, तो उसको बोला जाता, एक मिनट, अगर हम कॉपी करके फॉलो करते ना तो उसको बोलते अडॉप्शन, कि हमने अडॉप्ट कर लिया, एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। पर हमारा इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे कन्वर्ज। क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे। तो लोगों ने पूछा कन्वर्ज करेंगे मीन्स व्हाट विल यू डू? तो उन्होंने बोला हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे जो आईएफआरएस के जैसा ही होगा, पर इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, इंडियन कल्चर को, इंडियन सिस्टम को, इंडिया का पैसा लेन देन के तरीका को, सारा चीज हिंदुस्तान का ध्यान में रखते हुए हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे। चिंता मत करना, वो आईएफआरएस के जैसा ही होगा, पर बीच बीच में हम लोगों को जहां जहां लगेगा कि द चेंजेस आर नीडेड, हम वहां पे चेंजेस करेंगे। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि हम लोग सोल, SOUL, आत्मा, हम लोग सोल ऑफ आईएफआरएस को मरने नहीं देंगे, लेकिन अगर कपड़ा में एक आध दो कपड़ा कम बेसी करना होगा तो हम करेंगे। अगर हमको लगेगा हमारे यहां पे ये सूट नहीं करता है, हमारे यहां पे ये चीज सूट करेगा, तो हम लोग वो चीज तो करके रहेंगे। अदरवाइज बेसिकली हम लोग आईएफआरएस को हिसाब से ही अपना इंड एस बनाएंगे, पर हम अपना बनाएंगे। एंड देयरफॉर इंड एस का सिस्टम आज आया और आज के दिन फॉलो हो रहा है। So we are following Ind accounting standard. They are prepared in parity with IFRS, but they are not the exact copy of IFRS because we had not adopted the IFRS. Rather, we had converged and we had made necessary changes as required and suited by the Indian economy. Clear हुआ? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तीन चीज किया, कार्व आउट, कार्व इन और सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। अदरवाइज बेसिकली हम लोगों ने आईएफआरएस को ही अडॉप्ट किया है, बट अडॉप्ट नहीं, कन्वर्ज किया। तो कुछ तो चेंजेस हम लोगों ने किया। तो हमने एक चेंज किया, या जो भी चेंज किया ना, उसको हमने कार्व आउट बोला। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में, अमेरिका बोलता, मान लो यूके में, अभी धीरे धीरे अमेरिका वाले भी इस सिस्टम में आ रहे हैं, दे विल टेक सम टाइम, बट अमेरिका वाले भी आईएफआरएस फॉलो करेंगे। तो यूके में फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्टिकुलर आइटम है, मान लो बियरर प्लांट। आप लोग फिक्स्ड एसेट की क्लास कर रहे हैं कि अभी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, वीडियो में कर रहे हैं। तो आपने बियरर प्लांट का नाम सुना होगा। तो यूके में ना बियरर प्लांट को पीपीई नहीं मानते। यूके में बियरर प्लांट इज बायोलॉजिकल असेट। मतलब इन आईएफआरएस अगर कोई टी गार्डन है, ऑरेंज ऑर्चर्ड है, तो उसको बायोलॉजिकल असेट मानते हैं और उसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, माने मार्केट प्राइस पे वैल्यू करते हैं। बट हम लोग बियरर प्लांट को पीपीई मानते हैं और कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल, कोई भी मॉडल से उसको मेजर करते हैं। तो ये हम लोग का कार्व आउट हो गया। हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोगों की नज़र में बियरर प्लांट एक फिक्स्ड असेट ही है और हम लोग उसको यूज करके ऑरेंज निकालते हैं, आम निकालते हैं, बेचते हैं उसको। तो जैसे मशीन से पानी निकाल के बेचते हैं, वैसे ऑरेंज ऑर्चर्ड से ऑरेंज निकाल के बेचते हैं। तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग
बियरर प्लांट को बायोलॉजिकल असेट नहीं मानेंगे, हम लोग उसको पीपीई मान के अकाउंटिंग करेंगे। तो ये बात हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में, एस 10 और इंड एस 16 जब हमने बनाया, मैं तो आज इंड एस पढ़ा रहा हूं तो आज इंड एस का बात करेंगे। इंड एस 16 में ये बात हमने लिखा और इसको बोलते कार्व आउट। चेंज कर दिया हमने कोई चीज, अगर जो आईएफआरएस में कुछ है और हम लोग कुछ और करते हैं, उसको बोला गया कार्व आउट। फिर एक चीज आया डिस्कशन में, कार्व इन। मान लो कोई चीज आईएफआरएस में नहीं मेंशन किया हुआ है, इट इज नॉट देयर, माने उसका सिस्टम ही लंदन में नहीं है। से समथिंग इज नॉट देयर इन देयर अकाउंटिंग सिस्टम, बट वी सिंसियरली फील दैट वो चीज होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम लोगों को एक्स्ट्रा पैराग्राफ डालना पड़ा। तो अगर ऐसा कुछ हमने किया ना, उसको बोलते कार्व इन, कार्व करके घुसा दिए। तो हम लोगों ने कुछ कुछ कार्व इन भी किया है, कुछ कुछ कार्व आउट भी किया है, एंड कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस भी किया। जैसे यूके में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम लोग उसका नाम दिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह का कोई कोई चेंज जो हमको लगता है हम लोग इतना साल से करते आ रहे हैं, ये सब चेंज नहीं करना चाहिए, तो वो चेंज हम लोगों ने नहीं किया। तो उसको टर्म्स चेंज नहीं हुआ क्या, टर्म, तो थोड़ा मोड़ा टर्म को हमने चेंज किया फ्रॉम आईएफआरएस। तो इस 3 चीज के अलावा, अदर देन दीज 3 एस्पेक्ट्स, हम लोगों ने आईएफआरएस को मेंटेन किया। And therefore we use the word convergence and not, we use the word convergence and not adoption. जैसे कुछ दिनों के बाद ना, जब आप लोग सीएमए की क्लास में अमलगमेशन अकाउंटिंग पढ़ोगे, जब भी आप अमलगमेशन अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो वहां पे आपको एक चीज पढ़ने मिलेगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या पढ़ने मिलेगा? अमलगमेशन इन दी नेचर ऑफ मर्जर। ऐसा कोई स्टोरी आईएफआरएस में नहीं है ही नहीं। हम लोगों को लगा कि नहीं, ये चीज सिस्टम में होना चाहिए, तो हमने जब इंड एस डिजाइन किया, हमने जब इंड एस डिजाइन किया तो हमने एक कार्विन किया, और उस कार्विन का नाम, इसी चीज का नाम हमने वहां पे रखा कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। क्या नाम रखा? कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, सीसीटी, या कुछ लोग उसको बोलते हैं कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। 2 बिजनेस जुड़ेगा ना अमलगमेशन में, तो कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग कार्व इन करके डाला। कार्व आउट का एक एग्जाम्पल तुमको बताया यहाँ पे, बायोलॉजिकल एसेट वाला। एक आपको और एग्जाम्पल बताते हैं, ये भी अमलगमेशन के चैप्टर से रिलेटेड है, जो आप बाद में पढ़ोगे सीएमए में। कि जैसे मान लो, कल ही तो बात कर रहा था मैं आपसे, अगर आपको ध्यान है, कल का क्लास आपने किया था ना, तो कल एक तो डिस्कशन आया था, नेट असेट टेकन ओवर परचेज कंसीडरेशन। अगर हम लोग किसी कंपनी के बिजनेस को खरीदते हैं, माने किसी कंपनी को अगर एक्वायर करते हैं, और मान लो हम लोग उसको 100 करोड़ रुपया देते हैं, और उस कंपनी से जो असेट मिला टोटल, वो मान लो 120 करोड़ रुपया का है। से वी एक्वायर्ड 120 करोड़ का असेट एंड वी मेड ए पेमेंट ऑफ 100 करोड़ का पीसी, परचेज कंसीडरेशन। तो 20 करोड़ रुपया कम देना पड़ा हम लोग को, बिकॉज माल हमको ज्यादा मिला, पेमेंट हमने कम किया, तो ये तो प्रॉफिट हुआ। आईएफआरएस में ये प्रॉफिट, आईएफआरएस माने लंदन में, ये प्रॉफिट पीएल में जाता है। हमारे यहां बोला गया कि नहीं, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में लेके जाना होगा, कैपिटल रिजर्व में डालना होगा, हम लोग पीएल के थ्रू से इसको लेके नहीं जाएंगे। तो ये हमने किया कार्व आउट।
कि वो लोग इस इनकम को पीएल में डालता है लंदन वाला, हम लोग यहां पे बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व के थ्रू से डालेंगे। तो दिस इज ए सिंपल सा कार्व आउट। क्लियर? तो ये बेसिकली एक बिगिनर्स के लिए इंड एस का एक बेसिक डिस्कशन था।